नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप लोग पिछली वीडियोज़ में देख रहे हैं उसी प्रकार से आज भी प्रश्न हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और आप यहाँ से बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हर परीक्षा में मिल जाएंगे। इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलते रहेंगे। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए और बेहतर से बेहतर इनको करते रहिए कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर रहें, ताकि आपके जो नंबर हैं वो एकदम ठोस रह सकें और आप बेहतर स्कोर अपना कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आप लोग बहुत धैर्य से देखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे मिलेंगे आपको, आसानी से आप सीख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 है। यदि किसी महीने में परिवार की आय 27,500 रुपये थी तब बचत रुपये होगी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इनकी जो आय है वो कितनी है, 70,500 रुपये है, जिसमें ये क्या करते हैं 3 हिस्से जो है बचत करते हैं और 8 हिस्से ख़त्म कर देते हैं। तो टोटल हिस्से कितने हो गए आप कहेंगे, तो टोटल हिस्से कहेंगे आप 11, ठीक है ना। तो टोटल हिस्से 11 हैं और किसके हिस्से 11 हैं, तो आप बताएंगे कि 27,500 के कुल हिस्से कितने हैं, 11 हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या इसका आंसर 7,975 हो जाएगा, क्या 7,500 हो जाएगा, क्या 10,312 रुपये 50 पैसे या 9,600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब भी अनुपात दिया हो और अनुपात का पूरा योग दिया हो तो क्या करेंगे, हम बटे कर देंगे, यानी कि कुल राशि बटे अनुपात कर देंगे, ठीक है, अनुपातों का योग कर देंगे। किसका पूछा है, तो इन्होंने क्या पूछा है, तब बचत कितनी होगी, तो बचत कितना है, बचत का अनुपात कितना है, 3 है, यानी कि गुणे 3 कर देंगे, ठीक है, यहीं से बचत निकल आएगी। तो यहाँ से हम जब इसको भाग करेंगे 11 से, तो 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पच्चे 55 और 2 जीरो, तो कितना हो गया, तो आप बताएंगे 2500 गुणे 3। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 7500 इनकी बचत हो गई। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसे बेहतर से समझ लिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, व्यक्ति ए, प्रश्न संख्या 2, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें अंतर ज्ञात करना है कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है, तो आप कहेंगे 2,000 रुपये है, ठीक है। टाइम कितना है, समय कितना है, तो आप बताएंगे 3 साल है, ठीक है। और एसआई भी जो है कितने परसेंट पर है, तो रेट जो है वो भी 10% है और सीआई की रेट है वो भी 10% है। तो अगर हम ये देख लें कि 3 वर्ष का क्या सीआई माइनस एसआई कितना होगा, ठीक है, तो हम परसेंटेज निकाल लें। तो अगर हम ये देखें तो 3 साल का जो एसआई कितना परसेंट बनेगा, तो आप कहेंगे 30% बन जाएगा, ठीक है। तब 3 वर्ष का सीआई कितना बनेगा, सीआई कितना बनेगा, तो देखो 10 + 10 एकल बट्टे के तरीके से निकालेंगे, 10 गुणे 10 बटे में 100। तो यहाँ से कितना होगा, 20 + 1 21, यानी कि 2 साल का 21 बन जाएगा। अब तीसरे साल का कितना बनेगा, तो 21 + 10, भाई तीसरे साल भी 10 + 21 गुणे 10 बटे में 100, 0 0 कटेगा यहाँ से। तो यहाँ कितना हो गया, 31 और 2 33.1। तो टोटल सीआई कितना हो गया, तो टोटल सीआई कितना हो गया, तो हो गया 33.1। अब इनका अंतर कितना होगा, तो कितना होगा, देखो 33.1 से अगर हम 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3.1। तो यही हमारा अंतर हो जाएगा 3.1। और ये 2,000 का निकाल लेंगे हम लोग, तो 2,000 गुणे 3.1 बटे में 100, ठीक है। तो 2 0 कट जाएंगे। अब यहाँ क्या है, 20 से 3.2 को गुणा कर दो, ये 0 0, 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना हो गया, तो आप कहेंगे
62 यानी कि 62 रुपये। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों ने सीख लिया होगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, फॉर्मूले से लगाओगे समय लगेगा, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट रहते हैं, ये आसान है, आप इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और भी बताएंगे, आगे बता देंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो ये प्रश्न आप लोग देखिए। प्रश्न क्या है? रूट के अंदर 64, 73, 27 और 3। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? इसका आंसर क्या होगा? क्या 1 हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या फिर 4 हो जाएगा? क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो देखिए, रूट 64 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली वैल्यू अगर हम देखें तो रूट 64 लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप जानते हैं इसको कैसे हल करेंगे? तो रूट 64 का मतलब ये लिखा है 8, तो यहां हम इसको दोबारा हल करेंगे तो देखेंगे 3 प्लस रूट 27 प्लस रूट 73, और ये जो है रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा। अब ये 73 और 8 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 81 हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, 81 हो गया। अब ये रूट के अंदर 81 लिखा है, तो ये रूट जब खत्म होगा ऐसे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 27 कितना होगा? तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये रूट 36 का मतलब कितना होता है? तो आप कहेंगे 6 होता है, तो ये रूट खत्म होगा तो 6 हो जाएगा। 6 और 3 कितना होगा? तो यहाँ से 9 हो जाएगा, और 9 रूट 9 का मतलब कितना हो जाएगा? तो हमारा आंसर सी जो है विकल्प आ जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? क्या आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए हैं? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है और इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल लें तो हमें अनुपात पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो हमें दिया क्या है? एक तो लंबाई दी है कितनी? 6 है, यानी कि लंबाई होगी 6x, चौड़ाई कितनी होगी? तो आप बताएंगे ये होगी 5x, है ना? क्षेत्रफल बराबर, यानी कि क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं एरिया बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे L इंटू बी, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना? तो एरिया कितना दिया? तो 6750 दिया है, बराबर लंबाई कितनी? तो आप कहेंगे 6x गुणे 5x। ठीक है, जब 6x गुणे 5x करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ लिखेंगे 6750 बराबर में 6 पंचे तो 30 और x इंटू एक्स कितना? तो आप कहेंगे x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा? 6750 बटे में ये 30 कहाँ आएगा? बटे में आ जाएगा, और बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर। 0 का 0 कट जाएगा। यहाँ से जब इसको भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 15, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? तो आप बताएंगे 225, और जब ये स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा? x बराबर 225 और रूट में 225 रूट का मतलब x बराबर कितना? तो आप कहेंगे 15। तो लंबाई कितनी? तो L बराबर कितना है? 6 इंटू 15, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 90। B कितना है? तो आप बताएंगे 5 इंटू 15, तो ये हो जाएगी 75। ठीक है ना? अब क्या कहा? चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहां हम लोग देख लें, अगर चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात, चौड़ाई कितनी? तो आप बताएंगे 75, तो यहां देखते हैं 75, अनुपात का मतलब बटे कितना? 6750, तो इसको हम 75 से भाग कर दें अगर, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 90। कैसे? 9 से गुणा कीजिए, 9 पचे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 और 0। ठीक है, तो 75 एकम 75, 75 90 बार जाएगा, तो 1:90, यानी कि विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखा होगा। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाले क्रमागत 5 पूर्णांक होते हैं। यदि समुच्चय में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस समुच्चय के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? औसत में कितने प्रतिशत कमी होगी? निकालना क्या है? समुच्चय देखना, किससे शुरू है? 3, तो 3 5 पूर्णांक होंगे तो 4, 5, 6 और 7 पूर्णांक हो गए। अब अगर हम इनका औसत पहले निकाल लें तो औसत क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग होता है ना, बटे में कुल संख्याएं।
तो पहले हम इनका औसत निकाल लें तो कितना होगा, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25। तो यहाँ से क्या होगा 25 और संख्या कितनी 1 2 3 4 5 बटे 5, तो औसत कितना 5, यानी कि पहले का एवरेज कितना, तो आप बताएंगे 5। ठीक, अब क्या करा कि सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए। अब ध्यान देंगे आप लोग कि सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दे तो औसत क्या हो जाएगा। अगर हमने ये 7 हटा दिया तो अब औसत कितना हो जाएगा, तो देखेंगे 6 5 11, 11 4 15, 3 18, यानी कि 18 यहाँ से औसत निकालेंगे और संख्याएं कितनी, तो आप कहेंगे 4। तो 4 से जब 18 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 4.5। तो दूसरा औसत कितना, तो आप बताएंगे 4.5। अब क्या है अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे जो है अंतर क्या होगा 0.5 का अंतर है। औसत में कितने प्रतिशत की कमी, तो आप बताएंगे 0.5% की कमी हो गई, किसमें 5 में, तो यानी कि पॉइंट, ध्यान देंगे कैसे औसत कैसे निकालें, औसत प्रतिशत कैसे निकालें, 0.5 बटे में 5, इसी में तो कमी हुई, गुणे में 100। तो यहाँ से जब हल करेंगे 20 आएगा, और 20.5, 20 गुणे 0.5 कितना होता है, तो आप बताएंगे 10। औसत में कमी कितनी, तो आप बताएंगे 10% की कमी हो गई है। ठीक है, विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बेहतर समझ लिया होगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो बेहतर लगा तो कम से कम आप लोग लाइक करेंगे, एक शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिए और चैनल आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।